हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। आज हम क्लास 6th इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 1 फैबल्स एंड फोक टेल्स का पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस स्टोरी में हम रामनाथ और जादुई दवा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी समझने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिससे आप कहानी को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो इनको स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रामनाथ और जादुई दवा के बारे में। इस चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदें। क्या सच में कोई ऐसी दवा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकती है? क्या रामनाथ को ऐसी कोई मैजिक पोशन मिला? रामनाथ को कैसे वो मैजिक पोशन मिला? तो चलिए चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को पढ़ना और समझना। रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। रिच लैंडलॉर्ड मीन्स होता है ज़मींदार। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके फादर एक बहुत बड़ी ज़मीनें छोड़ करके गए थे जब वो मरे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन जो है वो अपने खेतों की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए उसने खेतों की देखभाल इसलिए नहीं की क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था, एक ऐसा आइडिया था दैट ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको ऐसा लगता था कि कोई एक वैसा मैजिक पोशन है, कोई एक ऐसे लिक्विड है जिसके अंदर मैजिकल पावर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। वो अपना सारा समय जो है वो इस पोर्शन के बारे में जानने में लगाता था, ढूंढने में लगाता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग जो है वो उसको धोखा भी देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग ऐसा प्रॉमिस भी करते थे कि इसके बारे में बताएंगे, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने इस आइडिया को छोड़ा नहीं। गिव अप मीन्स होता है स्टॉप ट्राइंग। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड। उसकी वाइफ, रामनाथ की वाइफ का नाम है मधुमती, वो भी बहुत चिंतित थी, दुखी थी। वरीड मीन्स होता है दुखी होना। बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। मधुमती दुखी इसलिए थी क्योंकि उसको लगता था कि वो कितना जो है वो पैसा रामनाथ जो है वो इस आइडिया पे खर्च कर रहा है, ढूंढने में खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसकी वाइफ को लगता था कि वो एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, यानी कि वो गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक बहुत प्रसिद्ध मशहूर सेज मतलब होता है साधु या संत, जिनका नाम था महीपति, उनके टाउन में, उनके शहर में आए। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर। रामनाथ जो है उनका फॉलोअर बन गया, यानी महीपति का फॉलोअर बन गया। एंड आस्क हिम अबाउट द पोर्शन। और रामनाथ ने महीपति से, जो साधु थे, उनसे पोर्शन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, यस, इन माई ट्रैवल इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन। रामनाथ ने जब उनसे पूछा, साधु से पूछा पोर्शन के बारे में, तो साधु ने हाँ बोला और कहा कि ठीक है, मैंने ये जो है वो पोर्शन के बारे में सुना है कि कैसे बना सकते हैं हम इस पोर्शन को। जब मैं हिमालय का ट्रैवल कर रहा था तब मैंने इसको सीखा था, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। रामनाथ ने कहा टेल मी। रामनाथ रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ जो अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था, उसको इतनी खुशी हो रही थी कि उसको अब मैजिक पोशन मिल जाएगा। रामनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट किया, महीपति से, साधु से रिक्वेस्ट किया, यू हैव टू प्लांट अ बनाना
banana plant and water it regularly with your hands. तुम्हें बनाना का एक प्लांट लगाना पड़ेगा और उसको रेगुलर जो है वो अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव. सर्दियों में जब मॉर्निंग ड्यू यानी कि जो ओस है वो जब पत्तों पर आ जाएंगे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. तुम्हें जो है वो ड्यू को कलेक्ट करना है और उसको एक बॉटल में रखना है. व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास ले आना. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स जो है वो जाप कर दूंगा. चैंट्स मीन्स होता है जाप करना, रिपीटेड किसी चीज़ को बोलना. विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोर्शन, मेरे चैंट से जो है वो ये जो लिक्विड है यानी कि ड्यू है वो किस में बदल जाएगा, मैजिक पोर्शन में बदल जाएगा. अ ड्रॉप ऑफ पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, एक बूंद ही जो है वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकती है. पेज है और रामनाथ वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ. रामनाथ दुखी हो गया, चिंतित हो गया. बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, विंटर में तो कुछ ही महीने हैं. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, इस तरह से तो मुझे वर्षों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में, ऐसा रामनाथ ने बोला. यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट. तो सेज ने कहा, साधु ने कहा कि आप जितना बनाना प्लांट लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो. बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स. बट याद रखना कि तुम ही उस बनाना प्लांट का देखभाल करोगे और अपने ही हाथों से ड्यू को कलेक्ट करोगे, ऐसा सेज ने रामनाथ से कहा. और स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम. रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लैंड, हिज लार्ज फील्ड which had been lying empty all these years. रामनाथ घर गया और अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो जो है वो ज़मीनों को साफ़ करने लगा, सफाई की, जो काफ़ी वर्षों से खाली पड़ी हुई थी. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, वहाँ पर उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाए. ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर. उसने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की और जब विंटर मंथ आया तो उसने ड्यूज़ जो है वो कलेक्ट किया, बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो ड्यूज़ को कलेक्ट किया. हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद की. मधुमती जो उसकी वाइफ थी, मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने बनाना क्रॉप को कलेक्ट किया. टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट. बनाना क्रॉप यानी कि जो केला है, केले का फल जो है वो उसने कलेक्ट किया और मार्केट में बेचा, जिसका उससे बहुत अच्छा दाम मिला बेच करके उसको. ओवर द ईयर्स रामनाथ planted more and more plants. They had a huge banana plantation. समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता रामनाथ ने और भी ज़्यादा जो है वो बनाना प्लांट्स लगाए और इस तरीके से उनका जो खेत है वो एक तरह से प्लांटेशन में चेंज हो गया. बनाना प्लांटेशन ही बन गया, यानी कि बागान बन गया, केले का पूरा बागान. At the end of 6 years he finally had his 5 liters of dew. 6th ईयर में फाइनली उसने जो है वो 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर लिए रामनाथ ने. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, बहुत ध्यान से उस बॉटल को वो सेज के पास लेकर के गया, संत के पास लेकर के गया. द सेज स्माइल्ड, सेज जो है वो
मुस्कुराए एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। वाटर के ऊपर उन्होंने कुछ लो वॉइस में जो है वो कुछ बोला। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, उन्होंने वो बॉटल रामनाथ को वापस किया और बोला, ट्राई इट आउट, अब तुम कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथ ने कुछ बूंदे जो है वो कॉपर वेसल पे छिड़की और थोड़ी देर वेट किया उसको कॉपर वेसल को गोल्ड में चेंज करने के लिए, देखने के लिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन उसने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, रामनाथ ने कहा ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, रामनाथ ने सेज से कहा कि मैंने अपने कीमती 6 साल जो है वो वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। बट जो सेज हैं, संत हैं, महीपति संत, वो सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को आगे आने के लिए बोला। शी केम विद अ बिग बॉक्स, मधुमती एक बॉक्स के साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब मधुमती ने बॉक्स ओपन किया, इनसाइड शाइन्ड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बॉक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, अब जो सेज जो है वो रामनाथ की तरह देखा और कहा, देयर इज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई ऐसी मैजिक पोर्शन नहीं है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी खेतों पर बहुत मेहनत किया और तुमने ये प्लांटेशन तैयार कर लिया, बागान पूरा तैयार कर लिया, बनाना प्लांटेशन तैयार कर लिया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम ट्रीज़ का देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी वाइफ ने जो है वो बनाना फ्रूट जो है वो मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुम्हें ये पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, इस तरीके से तुम्हारे जो ये मेहनत है इसकी वजह से ये इतना धन जमा हो पाया है, ना कि मैजिक की वजह से। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, अगर मैं तुम्हें ये पहले बता देता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, ऐसा सेज ने रामनाथ को बोला। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे का जो मीनिंग है वो अच्छे से वो समझ चुका था कि मेहनत से ही जो है वो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद और उससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगा अपने प्लांटेशन में, अपने खेतों में। तो बच्चों आज हमने देखा, अब रामनाथ को समझ आ गई थी, सच्चाई उसको समझ आ गई थी कि मेहनत ही असली जादू है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।